नमस्कार दोस्तों, आज मैं समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में हूं, जहां पर रामनगर के एक किसान की मौत हो गई है। मौत का अभी पुष्टि नहीं बताया गया है, मगर ये कहा जा रहा है कि वो रात के 3 बजे खेत गए थे पानी लगाने और वहां पर जब घर वालों के द्वारा सुबह जाकर देखा गया तो उनका शव पड़ा हुआ था। आनन फानन में उनको अस्पताल रामनगर लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर के द्वारा भी मृतक घोषित कर दिया गया है और रैपुरा थाना को जानकारी दे दी गई है। जब वो रात में अपने घर से खेत में पानी लगाने गए थे, वो एकदम अकेले थे, उनके साथ कोई भी नहीं था। इस वजह से मौत का अभी कोई पुष्टि नहीं है, मगर मेडिकल होने के बाद ये पुष्टि होगी कि किस प्रकार से इस किसान की मौत हुई है। हमारे साथ इनके साले साहब हैं, इनके ये जीजा हैं, ये साले हैं। आपका क्या नाम? हाँ, मेरा संतोष नाम है जी। तो किस प्रकार से क्या घटना हुई वो बताइए। वो घटना यही तो बात बता रहे हैं कि पानी लगाने गए खेत में। कल से पानी लगा था, दिन से लगाए थे अच्छी तरीके से, और रात में पानी छोड़ के खेत में चले आए। फिर सुबह तड़के 3 बजे घर से फिर गए वहाँ, तो पानी वहाँ आप आसपास देखा कि पानी चल रहा है कि कहीं थोड़ा बहुत कितना कहीं कौन का अंदर रह गया, तो उसी को घूम फिर के देखते थे। और देखते देखते पता नहीं क्या इसको चक्कर आ गया, कैसे क्या हुआ कि कुछ जीव जानवर चबा लिया कि चक्कर आ गया। अभी तो साथ में कोई था नहीं, तो बहन हमारी घर से थोड़ा उंजेले होते गई, तो उन्हें देखा आसपास कहीं मिला नहीं, तो गेहूं में घुस करके देखा, गेहूं थोड़ा इतना इतना था, तो देखा तो औंध में सिर पानी में था और कपड़े पूरे गीले थे। फिर उन्हें गुहार मार के जाके घर में आके बताया। अच्छा ये बताइए, वो खेत में ही इनका शव था कि दूसरे के खेत में था? नहीं, अपने खेत में थे। अपने खेत में। जैसे लग रहा होगा कि तीसरे टाइम पे ठंड लगने से हाँ। मौत, क्योंकि जब ठंड लगती है तो बदन काफ़ी कड़क हो जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, हम लोग जब पानी से उनको निकाले, टांग के बाहर धूप में रखे, तो यहाँ सीने में हाथ रखा तो हमको समझ लगी कि कुछ अभी शरीर गर्म है। तो फटाफट जो है मतलब हम 2 पहिया गाड़ी में बैठा करके डायरेक्ट यहीं लाए हैं अस्पताल। तो हाँ। डॉक्टर ने यहाँ पर मृतक घोषित कर दिया? हाँ, डॉक्टर ने फिर चेक किया है कि इसमें कुछ है नहीं। हाँ। देखिए, इस प्रकार की जब घटना हो जाती है तो मेडिकल होता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो मेडिकल में पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में पूरी बातें क्लियर होती हैं, मगर अभी जिस प्रकार से ये अचानक कह लीजिए या क्या हुआ है ये तो बताया नहीं जा सकता है। मगर रामनगर ग्राम सभा में एक किसान की मौत हुई है। परिवार के द्वारा राम सजीवन को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रामनगर लाया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा मृतक घोषित किया गया, जिसके बाद रैपुरा थाने में जानकारी दी गई। थाने की पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से पंचनामा रैपुरा पुलिस के द्वारा भराया जा रहा है, जिसमें उनका मेडिकल कराया जा सके, साथ ही मृतक होने की पुष्टि की जाए। जो पंचनामा होता है परिवार के द्वारा, वो इस वजह से होता है कि जब 5 लोग दस्तखत करके प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया जाता है कि इनकी मौत हुई है तो क्यों हुई है, इसको लेकर पोस्टमार्टम किया जाता है। जो डॉक्टर के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम होता है, करबी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम बना हुआ है, वहाँ पर ज़िले में होता है। आपको मैं बता दूं किस प्रकार से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, जिस प्रकार से ये घटना हुई है। एक किसान अपने खेत में पानी लगाने गया था और सुबह जब परिवार वालों के द्वारा देखा गया तो वो थाने में पड़ा हुआ था। राम सजीवन, ये इनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है और परिवार के द्वारा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रामनगर लाया गया, जहां पर उनको डॉक्टर के द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं राम सजीवन, ये रामनगर के निवासी है। इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है और ये अपने खेत में पानी लगाने गए थे, जहां पर इनको देखा गया और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया है। मृतक होने के बाद परिवार के द्वारा रैपुरा में जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके में पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के लिए भेजा जा रहा है। आप क्या नाम तुम्हारा?
अंकुर चौधरी नाम है, क्षेत्र पंचायत सदस्य रामनगर। कैसे क्या घटना हुई? घटना ये आज सुबह जब हम लोग मॉर्निंग में घूमने गए तो कहीं से आवाज़ आ रही थी, कोई महिला रो रही थी। हम सोचे आवाज़ कहाँ से आ रही, तो लोग पता करें, इधर उधर आवाज़ आ रही थी। जब लोग दौड़ने लगे इधर उधर खेत की तरफ, हमने देखा क्या हो गया। तो एक हमारे गांव के प्रजापति हैं, राम सजीवन नाम है उनका, लगभग 55 साल उम्र उनकी। तो खेत में सिंचाई कर रहे थे, सुबह सुबह गए थे, दिन में कल से भी कर रहे थे लगातार। तो खेत में पानी लगा था तो देखने गए थे, वहाँ सींच भी रहे थे। लगभग वही 2:30-3 बजे गए थे, 3 बजे बता रहे हैं। हाँ, लेकिन वहीं जब महिला रो रही थी तो उन्होंने बताया, जब देखने गई तो ये मिट्टी में वैसे पानी में पड़े थे। तब वो और चिल्लानी, वहाँ से अकेले भाग के आई, गांव वालों को और बताया। तो तब हम भी देखे, जब आवाज़ आ रही, सब लोग गांव के क्षेत्र के सब लोग भागे। तो किसी तरह जब देखे तो वहाँ से उठाया गया सभी लोग, हम भी थे वहाँ, और उनको बाइक में बैठा कर किसी तरह आनन फानन करके अस्पताल में रामनगर में हमने लाए गए। तो यहाँ डॉक्टर साहब देखे हैं, और पूरे कपड़े गीले थे, पूरे भीगे थे, वो उनको बदला भी गया था, यहाँ से कम्बल मिला, बिल्कुल एकदम सही किया गया। लेकिन यहाँ डॉक्टर द्वारा उनको मृतक घोषित कर दिया कि मृतक हैं, कुछ नहीं। तो किसान थे? किसान थे, इनकी ज़मीन भी है, 2-2.5 बीघे है, और ये खेत तो में खेत काम भी सींचने गए हाँ, थे? खेत सींचते समय हुई है, पता नहीं कैसे ठंड से हुई है या कोई सर्फ काट लिया हो, ये तो अब हम नहीं बता सकते। इसलिए हम मौके पे थे नहीं रात में, तो ये सींच रहे थे, सींचते समय क्या हुआ ये तो भगवान जाने, ये तो अनहोनी क्या है दैविक। तो खेत में इनकी हाँ, मृत्यु खेत हुई। में मृत्यु हो गई थी। वहीं से लेकर आए थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आए, तो यहाँ डॉक्टर जब लाए अस्पताल में तो यहाँ मृतक वो कर दिए। पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है सर। अब यहाँ से हमारे ग्राम प्रधान आए थे और प्रभारी जी को सूचना दे दिए हैं, तो पंचनामा के लिए यहाँ तो 100 को पुलिस के द्वारा कब्जा लेकर पोस्टमार्टम अब कराएंगे। परिजन द्वारा तो यही बताया जा रहा है कि हम पंचनामा करवाएंगे। तभी पंचनामा के लिए फ़ोन किया गया, पुलिस को फ़ोन किया गया, नेपाल को फ़ोन किया गया। जब परिजन संतुष्ट थे कि हम पंचनामा करवाएंगे, तभी एक मतलब निर्णय लिया गया है। इनके बिना निर्णय ऐसा कुछ नहीं लिया गया है। ठीक सर।